हाय फ्रेंड्स, रशिया ने जब यूक्रेन के ऊपर अटैक किया तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा रशिया को। वेस्ट नेशंस से बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए गए। इसी के कारण रशिया पूरी तरीके से आइसोलेट हो गया। वहीं चाइना की बात की जाए तो चाइना के प्रोजेक्ट्स के अगेंस्ट में उनके बढ़ते इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए वेस्ट नेशंस ने खुद बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जो चाइना के प्रोजेक्ट्स को टक्कर दे सके। ऐसे ही एक प्रोजेक्ट है बेल्ट रोड इनिशिएटिव चाइना का, जिसका थर्ड समिट आज 18 अक्टूबर 2023 को हुआ, जिसमें इंडिया प्रेजेंट नहीं था, लेकिन रशिया, हंगरी के पीएम, एशिया, साउथ अमेरिका, अफगान तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन, कॉमर्स मिनिस्टर और बहुत सारे लीडर्स इस समिट में शामिल थे। 2017-19 में इंडिया ने इसे अटेंड नहीं किया था इसके समिट्स को, लेकिन उस समय भी रशिया ने इसे अटेंड किया था। इंडिया इस इनिशिएटिव के अगेंस्ट में इसलिए है क्योंकि एक हिस्सा जो इंडियन टेरिटरी में आता है, लेकिन उसे इलीगली पाकिस्तान ने कैप्चर करके रखा है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी गुजरने वाला है, जिसके ऑपोजिशन में इंडिया है, इसलिए इंडिया इस इनिशिएटिव को सपोर्ट नहीं करता। चाइना ने BRI इनिशिएटिव इसलिए निकाला था वेस्ट के ग्लोबलाइजेशन, जो वेस्ट का बढ़ता इन्फ्लुएंस है, उसे टक्कर देने के लिए। Today we officially launched the Partnership for Global Infrastructure and Investment. We collectively have dozens of projects already underway around the globe. And I'm proud to announce the United States will mobilize $200 billion in public and private capital. शी जिनपिंग ने यह भी कहा, यदि हम दूसरों के विकास को खतरे के रूप में और आर्थिक परस्पर निर्भरता को जोखिम के रूप में देखते हैं तो हमारा जीवन बेहतर नहीं होगा और हमारा विकास तेज नहीं होगा। वहीं पुतिन बहुत अच्छे तरीके से चाइना को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि रशिया और चाइना दोनों के अगेंस्ट में वेस्ट नेशंस एक्शंस लेते हैं, इसलिए रशिया और चाइना एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लेते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इसी के बारे में पुतिन ने कहा, रशिया और चाइना दुनिया के बहुत देशों की तरह सभ्यता की विविधता और प्रत्येक राज्य के अधिकार का सम्मान करते हुए यूनिवर्सल सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्रोग्रेस और सामाजिक कल्याण प्राप्त करने के समान पारस्परिक रूप से लाभप्रद सहयोग की इच्छा साझा करते हैं अपने स्वयं के विकास के मॉडल के लिए। इटली की बात की जाए तो 2019 में ये पहला एक ऐसा G7 कंट्री था जिसने BRI इनिशिएटिव को ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि उस समय इसको चाइना के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। इटली की EU यानी कि यूरोपियन यूनियन के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं थे। इटली चाहता था कि बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स हो, इसलिए उसने चाइना का सपोर्ट मांगा। लेकिन पिछले 10 साल में इटली ने 3 रिसेशंस को झेल चुका है और इस BRI इनिशिएटिव से इटली को कुछ खास फायदा नहीं पहुंचा है, इसलिए इटली ने फाइनली डिसाइड किया है कि वो BRI इनिशिएटिव से बाहर हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो चाइना का हेल्प तो लेते हैं लेकिन कर्जे में डूब जाते हैं, जैसे कि पाकिस्तान, कीनिया, जाम्बिया, नेपाल, लाओस, मंगोलिया, श्रीलंका। ये सब इतना ज़्यादा उधार ले चुके हैं चाइना से कि अब भरपाई करना मुश्किल हो जा रहा है। इससे बहुत सारे लोग चाइना का सपोर्ट भी नहीं लेना चाहते। अप्रैल 2023 में CAI यानी कि यूरोपियन यूनियन और चाइना के बीच में चाइना कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट ऑन इन्वेस्टमेंट को कोलैप्स हो गया था। इस्टोनिया और लातविया 17+1 इनिशिएटिव से बाहर हो गए थे 2021 में। ये 17+1 इनिशिएटिव 2012 में लॉन्च किया गया था बुडापेस्ट से, जिसका मेन मकसद था बीजिंग और CE यानी कि सेंट्रल ईस्टर्न यूरोप के बीच में ट्रेड, कोऑपरेशन और इन्वेस्टमेंट बढ़ाए जा सके। बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जो चाइना से डरते भी हैं क्योंकि कर्जे में डूब जाएंगे। कुछ ऐसे कंट्रीज ऐसे हैं जो जानते हैं कि चाइना का उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो उसे सपोर्ट भी करते हैं। अब देखना ही है कि बेल्ट रोड इनिशिएटिव ये कितना आगे बढ़ता है। क्या वाकई में ये तो पिछले 10 साल से ये स्टार्ट है, यानी कि 2013 में इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था और अभी तक कुछ खास प्रोग्रेस नहीं हुआ है। पहले तो कहा जा रहा था कि इसका मेन मकसद, BRI इनिशिएटिव का मेन मकसद था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, लेकिन अब इस एम को साइड करते हुए डिजिटल प्लेटफॉर्म और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को डेवलप करने के लिए, डिजिटल पेमेंट डेवलप करने के लिए इस इनिशिएटिव का भी यूज़ किया जाएगा। अब देखना ही है कि वाकई में क्या क्या चेंजेस आते हैं, कौन कौन से कंट्रीज आके चाइना को इस इनिशिएटिव में सपोर्ट करते हैं।
किस तरीके से ये इनिशिएटिव सारे देशों जो चाइना को सपोर्ट करे उनके बीच में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डिजिटल प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट, कॉमर्स डेवलप, ई कॉमर्स के डेवलपमेंट में किस तरीके से हेल्प करता है, ये तो आप भविष्य में ही जानेंगे। तब तक के लिए बने रहिए इस चैनल पे। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा।